तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सूरह अल जिलजाल के बारे में, जो कुरान पाक का बहुत ही ताकतवर ये आयत है। इस आयत को अगर आदमी दिल और दिमाग से गहराई से सुनता है और इसको पढ़ता है और समझता है तो जाहिर सी बात है कि वो आदमी गुमराह होने से बच जाएगा। जो आदमी गुमराह हो चुका है, जिसको क़यामत पे, हश्र के मैदान पे, मरने के बाद में जिंदा होने पर, कब्र के अजाब पे यकीन नहीं है, जाहिर सी बात है कि वो आदमी गुमराह हो चुका है, तो इस आदमी का ईमान जा चुका है। लेकिन आइए इस आयत के गहराई को दिल और दिमाग से सुनते हैं और ईमान को ताज़ा करते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों को किस तरह गुमराह होने से बचाता है, आयत के जरिए, कुरान के जरिए, हिदायत के जरिए। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं और सुनते हैं। वीडियो छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। वीडियो को पूरा देखना और अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर देना। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि और लोग गुमराही से बच सकें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें। बात है उस गफलत की, ये बात है उस तकब्बुर और गरूर की जिसने मक्का के सरदारों को अंधा कर दिया था। हिसाब कौन सा हिसाब? मोहम्मद कहता है कि हम मरकर फिर जिंदा होंगे। ये सड़ी गली हड्डियां कैसे खड़ी होंगी? अरे छोड़ो इन बातों को, हम मक्का के सरदार हैं, हमारा क्या हिसाब? ये सब कहानियां हैं। ये बात है उस मजाक की जो छोटी नेकी और छोटे गुनाह पर उड़ाया जाता था। देखो इसे, एक खजूर देकर जन्नत खरीदेगा। ये जर्रा भला क्या वजन रखता है? उनके नजदीक वजन सिर्फ माल का था, ऊंटों का था या मक्का के बुलंद पहाड़ों का था। उनके उसी इनकार, इसी मजाक और छोटी चीजों को छोटा समझने के जवाब में अल्लाह ताला ने ये सूरा नाजिल फरमाई। ये बात है उस आखिरी ज़लज़ले की जो मक्का के पहाड़ों और इंसान के गरूर दोनों को रेजा रेजा कर देगा। ये बात है सूरह ज़िलज़ाल की। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये सूरा कितनी जामे है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। एक रिवायत में आता है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, या रसूलुल्लाह, मुझे कुरान का कोई हिस्सा सिखा दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 सूरतें पढ़ लो जो अलिफ लाम रा से शुरू होती हैं। उस शख्स ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा दिल सख्त हो गया है और मेरी जुबान भारी हो गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर वो 3 सूरतें पढ़ लो जो हा मीम से शुरू होती हैं। उस शख्स ने फिर वही जवाब दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो वो 3 सूरतें पढ़ लो जो सब्बिही से शुरू होती हैं। उस शख्स ने फिर वही कहा और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी सूरह सिखाइए जो मुख्तसर हो और जामे हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत फरमाई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत खत्म की तो उस शख्स ने कसम खाई और कहा, कसम उस जात की जिसने आपको हक और सच के साथ भेजा है, मैं इसमें कभी कुछ इजाफा नहीं करूंगा। और फिर वो शख्स चला गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस छोटे शख्स ने नजात पाली, इस छोटे शख्स ने नजात पाली। तो आखिर इस सूरा में क्या है जिसने एक आम शख्स को नजात की खुशखबरी दी? इतनी मुख्तसर और इतनी जामे। आइए इस सूरा को पुरअसर अंदाज में समझते हैं आसान तरीके से। सूरा शुरू होती है उस आखिरी मंजर से जिसका मक्का के कुफ्फार इनकार करते थे। पहली आयत है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा,
जब जमीन भौचाल से हिला दी जाएगी। یہ عام زلزلہ نہیں ہے، زلزالہ کا مطلب ہے اس کا خاص زلزلہ، وہ آخری زلزلہ جس کے لیے یہ زمین بنائی گئی تھی، ایسا زلزلہ جو ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دے گا۔ زمین پھٹ رہی ہے یا اللہ، یہ عام زلزلہ نہیں ہے۔ اور پھر اس زلزلے کے بعد وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی۔ اسقالہا یعنی بوجھ، ہر بوجھ، صرف مردے اور خزانے نہیں بلکہ ہر راز، ہر گناہ، ہر نیکی جس کا بوجھ اس زمین نے اٹھا رکھا ہے، زمین سب کچھ اگل دے گی۔ قبریں پھٹ گئی، مردے نکل رہے ہیں، اتنا سونا زمین کے نیچے، لیکن اب اس کا کیا فائدہ؟ اس وقت یہ انسان جو دنیا میں سب کچھ بھول بیٹھا ہے، یہ خوف سے چلائے گا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ یہ وہی انسان ہے جو کہتا تھا قیامت کب آئے گی، یہ وہی انسان ہے جو پہاڑوں کو دیکھ کر کہتا تھا ہمیں کون ہلا سکتا ہے۔ آج جب وہ قیامت آ گئی تو یہ انسان حیران ہے۔ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں ہل رہی ہے؟ اسے کیا ہو گیا؟ تو یہ سب سچ تھا؟ یہ واقعی ہو رہا ہے؟ انسان پوچھے گا کیا ہوا، اور زمین خود جواب دے گی۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا۔ زمین گواہی دے گی، یہ بے جان زمین اللہ کے حکم سے بول اٹھے گی۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہوں گی کہ وہ ہر مرد اور عورت کے بارے میں گواہی دے گی کہ اس نے اس کی پشت پر کیا عمل کیا۔ زمین بتائے گی اے میرے رب فلاں دن فلاں وقت اس نے تیرے لیے سجدہ کیا اور فلاں نے تیری نافرمانی میں ظلم کیا۔ اس نے ایک غریب کو جھڑکا تھا۔ زمین بول رہی ہے، اور یہاں اس نے اکیلے میں سجدہ کیا تھا۔ یا اللہ تیری زمین گواہ ہے۔ جب گواہیاں ہو جائیں گی تب حساب کا وقت ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ سب اشتاتن یعنی الگ الگ ہوں گے، کوئی قبیلہ، کوئی نسب، کوئی مال، کوئی سرداری کام نہیں آئے گی۔ مکہ کا ابو جہل اپنے قبیلے کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے جیسے متکبر غرور کرنے والوں کے گروہ میں ہوگا، اور غریب حضرت بلال اپنے صبر کرنے والوں کے گروہ میں۔ ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق گروہ میں ہوگا۔ ہم الگ اور وہ الگ۔ طاقت کہاں گئی؟ میرا قبیلہ، میرا مال، کچھ بھی تو نہیں بچا۔ اور پھر آئے گا اس کفار کے سوال کا جواب جو ایک کھجور پر ہنستا تھا۔ آخری دو آیات، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ مثقال ذرہ، ایک چھوٹے سے ذرے کا وزن مکہ کے کافر صرف پہاڑوں اور اونٹوں کو ہی وزن والی چیز سمجھتے تھے۔ اللہ نے بتا دیا کہ وزن ایک ذرے کا بھی ہوتا ہے۔ تمہاری ایک مسکراہٹ، تمہارے راستے سے ہٹایا ہوا پتھر، تمہارا چھپا کے دیا ہوا صدقہ، سب کچھ اس دن وزن رکھے گا، اور تمہارا چھوٹا سا جھوٹ، تمہاری ہلکی سی تکلیف دینے والی بات، وہ بھی وزن رکھے گی۔ الحمدللہ ایک ذرہ قبول ہو گیا۔ ایک مذاق
जर्रे का भी हिसाब है। अब सबसे जरूरी बात, 1400 साल पुरानी इन आयात का मेरी और आपकी जिंदगी में क्या काम है? सच तो ये है कि हमारा माहौल भी मक्का के उस दौर से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। हम भी वजन बड़ी चीजों का ही मानते हैं। हमारी नजर बड़ी बड़ी नेकियों, मस्जिद बनवाने या लाखों रुपए सदका करने पर होती है, और इसी दौड़ में हम छोटी नेकियों को छोटा समझकर छोड़ देते हैं। अपने फोन पर किसी की मदद की दरखास्त को देखते हैं और उंगली से आगे बढ़ा देते हैं। सोचते हैं मेरे 1 रुपए से क्या होगा, मेरे एक अच्छे अल्फाज से क्या फर्क पड़ेगा। हम रास्ते से पत्थर हटाने को, किसी को देखकर मुस्कुराने को या अपने वालिदैन के पांव दबाने को मामूली नेकी समझते हैं। हम उस एक खजूर की ताकत को भूल गए हैं और हम छोटे गुनाहों में फंसे हुए हैं। हम उन्हें गुनाह ही नहीं समझते। दोस्तों में बैठकर की गई हल्की सी बुराई, फोन पर बोल दिया गया मामूली सा झूठ, किसी का दिल दुखाकर कहा मैं तो बस मजाक कर रहा था। हम भूल जाते हैं कि अल्लाह के यहाँ हर चीज लिखी जा रही है, हर जर्रा गिना जा रहा है। ये सूरा हमें जर्रे जर्रे के हिसाब का सबक देती है। ये हमें झंझोड़ कर याद दिलाती है कि ये जमीन जिस पर हम गुरूर से चलते हैं, ये जबान जिससे हम अल्फाज अदा करते हैं, कल ये सब गवाह बनकर बोल उठेंगे। जरा सोचिए, उस दिन हम अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे? उस दिन हर जर्रा बराबर चीज का हिसाब होगा। अरे मेरे 1 रुपए से क्या होगा? कोई और हटा देगा, ये मेरा काम तो नहीं है। अरे वो, उसको देखा था, क्या पहना हुआ था? मेरा हर जर्रा लिखा जा रहा है। ये सब चीजें भी गवाही देंगी कि मैंने क्या लिखा और मैंने क्या कहा। या अल्लाह, मेरे हर जर्रे को माफ फरमा और हर जर्रे को कबूल फरमा। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आई होगी। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने, सीखने, सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सूरा की तफसील के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज। अब मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।